बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, यह कहानी है रुचि और दीपक की। मारपीट से बचने के लिए रुचि अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है, जहां दीपक की दोस्ती उसका सहारा बनने लगती है। रुचि को पूरा भरोसा था कि उसके परिवार वाले उसका साथ देंगे, लेकिन बदनामी के डर से वो उसे वापस ससुराल छोड़ आते हैं। क्या रुचि कभी खुश रह पाएगी या उसके माँ बाप की ये गलती उम्र भर का नासूर बन जाएगी? सुनते हैं आगे। सोनू और रुचि के माँ बाबूजी शाम को ही लौट आए। उनके चेहरे बता रहे थे कि बेटी के ससुराल का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत हिम्मत करके एक बार उसने चाची से रुचि के बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने झिड़क दिया। तेरे को रुचि से क्या लेना देना? बता दे रही हूँ दीपक, ये उसके घर का मामला है, वो खुद संभाल लेगी। और तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना तो तेरा बोरिया बिस्तर बाहर फेंकवा दूंगी। समझा क्या कह रही हूँ? उसे ना सही लेना देना, लेकिन रुचि के माँ बाबूजी को तो अपनी बेटी से लेना देना होना चाहिए ना। यूं ही तो नहीं आ गई थी वो घर छोड़कर। कभी उसको लगता कि उसे रुचि से जाकर मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। फिर लगता ठीक ही होगी। वो किसी और की बेटी थी, किसी और की पत्नी। उसकी क्या थी? प्रेमिका भी तो नहीं थी। इस ख्याल ने उसे रुचि के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। शायद अब रुचि नाम की इस डोर को छोड़ देने का वक्त आ गया था। 6 महीने गुजर गए थे रुचि को गए। इस बीच वो एक बार भी मायके नहीं आई थी और ना ही उसके घर वाले उससे मिलने गए। दीपक भूला नहीं था उसे। हाँ, अब उसका ख्याल आने पर सांसें नहीं रुकती थीं। MSc के एग्जाम्स आज ही खत्म हुए थे। बस आज का एक और दिन नैनीताल में और फिर दीपक हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जाने वाला था। सामान ऐसा कुछ था नहीं उसके पास। कुछ किताबें और चंद जोड़ी कपड़े, न्यू ईयर पर रुचि के लिए खरीदे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, सोनू की बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए रुचि के कान से गिर गया बुंदा, एक पायल जो रुचि ने छोटी करवाने के लिए उसको दी थी फिर लेना भूल गई, किताबों में कैद कुछ सूखे हुए फूल। पता नहीं कितनी रुचि इन सब में बची रह गई थी। आज बहुत दिनों बाद वो उसे शिद्दत से याद आई थी। क्या कुछ हो सकता था दोनों के बीच? क्या वो रुचि को एक अनचाही कैद में जाने से रोक सकता था? और क्या रुचि अपने ससुराल में वाकई खुश है? वो ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक अजीब सी चीख से उसका ध्यान टूटा। एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़कर नीचे पहुंचा और आंगन में ही जम गया। रुचि के घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ जोर जोर से रो रही थीं, बाबूजी पत्थर बने बैठे थे और सोनू सहमा हुआ एक कोने में खड़ा था। दीपक को देखते ही वो दौड़ा हुआ उसके पास आया और उसकी टांग से लिपट कर बोला, रुचि दीदी मर गई। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहाँ तक बचूंगा आपसे? आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा
यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।